व्हाट पीपल डू रियली केयर अबाउट इज कि हाँ हमें ये करना है एंड ओके बात बन जाएगी. बट वन थिंग विच वी मिस इस भाई ये करने के साथ साथ ना ये चीज़ें अवॉइड भी करनी है. एंड तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो नोइंगली या अननोइंगली जो तुम्हें पता भी नहीं लग रहा लेकिन तुम्हें स्पॉइल कर रही है. तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं. तो आराम से बैठ जाओ शांति से. बहुत ही क्विकली तुम्हारी 3 बड़ी बड़ी गलतियां मैं नोटिस करवा देता हूँ एंड लेट्स बिगिन. ठीक है. सबसे पहली और सबसे मेजर गलती कि आलसी मत बनो. भागना नहीं, जिम नहीं करनी, मेंटली आलसी मत बनो. व्हाट आई मीन बाय व्हेन आई से मेंटल आलस, हम चीजें करने से कतराते हैं क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं. जब हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता वी हैव द एक्सेस की एक फोटो भेज के दोस्त से पूछ ले, टीचर से समझ ले, गूगल मार ले. एंड यही सबसे बड़ी गलती हम कर जाते हैं कि नहीं हुआ चलो सर्च मार लेते हैं. मेंटल आलस है मतलब कि मुझे ना करना पड़ेगा, फटाफट देख लेते हैं काम बन जाएगा. नहीं, हमें लगता है कि वी आर डूइंग दिस राइट जस्ट बिकॉज कि यार ठीक है ना मैं आंसर देख के समझ तो रहा हूँ, अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं इस इलस्ट्रेशन का आंसर देख लेता हूँ. ऐसा मत करो. जो अनसॉल्व है उनके भी ऑनलाइन सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. ऐसा मत करो. उसको ट्राई करो एक लेवल तक अनलेस यू आर ड्रेन्ड आउट, अनलेस यू फील कि भाई बस यार हो गया, मैं उस पर ऑलरेडी 1 घंटा दे चुका हूँ, इतना टाइम नहीं डिजर्व करता है. ठीक है जाओ देखो आंसर समझो. बट द फैक्ट कि तुमसे एक बार में नहीं हुआ, तुमने ट्राई ही नहीं मारा, तुमसे एक एडजस्टमेंट नहीं हुई, तुमने पूरा देख लिया. कोशिश करो, खुद को पुश करो. पुश कर करके ही इंसान बढ़ता है. सेकंड पॉइंट भी इससे लिंक है. बट हाँ सबसे पहली चीज यही कि क्वेश्चन जब नहीं हो रहा, व्हेन यू कांट फिगर आउट एक चीज, छोटी सी चीज, उस छोटी सी चीज के पीछे अपने पूरे क्वेश्चन की मेहनत को बर्बाद मत करो. एंड तुम खुद को ये कह के फुल बना दो तो यार हाँ ठीक है ना, आंसर देख के मैं सीखा तो मैंने समझा ना, मैं समझ गया. नहीं, तुम समझे तब जब तुमने पूरा क्वेश्चन खुद से कर लिया. इतनी सी भी अगर तुमने हेल्प ले ली तो तुम अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हो क्योंकि एग्जाम में वो इतनी सी हेल्प कोई नहीं देगा. तुम इतनी सी हेल्प के पीछे पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, तुमसे बनेगा नहीं. चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इको, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन में हल्का सा भी हिंट तुमसे क्वेश्चन करवा देगा. तुम्हें लगेगा भाई मैंने इतना सा हिंट तो लिया, क्या बड़ी बात है. वहां तुम्हें इतना सा हिंट भी अगर ना मिला तुम्हारा पूरा क्वेश्चन अटक जाएगा. तो इस मेंटल आलस को भगाओ एंड तुम्हें जो ज्यादा टाइम लगता है लगाओ, ज्यादा टाइम लगाओ, लेकिन चीजें खुद से करना शुरू करो. 101%, कम नहीं, 101%. रीजन मीन सुनो भैया यार टाइम बहुत कम है यार, थोड़ी सी देखने में क्या जाता है. टाइम तुम्हारे पास कम हो सकता है लेकिन तुम 4 क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें चारों में थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, उसके कंपैरेटिवली तुम एक क्वेश्चन करो, कुछ मत देखो, कायदे से करो, टाइम लगाओ, चलेगा. टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हम सैंपल पेपर्स में कर लेंगे. अभी के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कि मैं क्वेश्चन पूरा खुद कर रहा हूं. एंड एक और चीज, बड़ी चीज, मेजर चीज, कि जब तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो तुम एक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम उसके पीछे छुपे हजारों कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड उन हजारों कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना अगर, तो तुम्हें आना चाहिए. तो तुम 40 क्वेश्चन मत करो, तुम 4 करो, चलेगा. लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स के पीछे की अगर तुम्हारी क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ऑल आई मीन टू से इज कि क्वेश्चन के नंबर कम करने पड़ते हैं टाइम बचाने के लिए, कर लो क्योंकि टाइम कम है. बट हर क्वेश्चन में हिंट्स लेना, छोटी छोटी चीजें पूछना, दोस्तों से हो गया या टीचर से हो गया या गूगल से हो गया या किसी ऐप से हो गया, बंद करो. बी सेल्फ रिलायंट, बी आलसी नहीं, बिल्कुल नहीं. बी आलसी नहीं भाई, डोंट बी आलसी. ठीक है, आलसी मत बनो, हल्का सा भी नहीं. मेंटल आलस मारेगा, बाद में मारेगा. एक बार हमें होता है ना यार क्या सॉल्व करूं भाई, क्या इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करूं, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं. वो छोटी छोटी चीजें मेक अ लॉन्ग वे. जो क्वेश्चन करना है, वो पेन चलाना है, वो घिसना है, वो कटिंग करनी है, दोबारा करना है, शुरू से करना है, चीजें रिक्रिएट करनी है, माइंड को चैलेंज करना है, वो वाला आलस मत आना. सेकेंड चीज, ट्रस्ट योरसेल्फ. ट्रस्ट इज अ बिग बिग फैक्टर जो लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं. अगर आज मैं पढ़ने बैठ जाऊं, मुझे खुद से उम्मीदें ही नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं नहीं कर सकता. देयर इज अ सिंपल सेइंग कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट. एज सिंपल एज दैट. अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो भाई नहीं कर सकता, तो लिख के ले मेरे से, नहीं कर सकता. खुद पे भरोसा होना एंड गिविंग योरसेल्फ टाइम टू ग्रेजुअली इंप्रूव. हर रोज कतरा कतरा ही सही, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हम करें. एक दिन में अपने आप से ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद नहीं करनी. एंड जब वो ना मिले तो निराश नहीं होना. पता है कि भाई टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, चलेगा, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स कूल. बट एक दिन का जो उम्मीद की चेंज होती है ना, चेंज की उम्मीद होती है, वो नहीं मिलता तो निराश होकर बैठ जाते हैं. एंड जो थोड़ा सा हो रहा था वो भी नहीं मिलता. स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स मेक द लॉन्ग वे. खुद पे भरोसा रखो, टारगेट्स बनाओ, प्रायोरिटीज सेट रखो. टारगेट्स और प्रायोरिटीज, ये 2 चीजें तुम्हारे पास होना बहुत बहुत जरूरी है. पेन पेपर से भी ज्यादा जरूरी है टारगेट्स और प्रायोरिटीज. ठीक है, ये 2 चीजें जब तुम्हारे पास है और खुद पे भरोसा है, यू बिलीव इन योरसेल्फ इतना कि मैं जितना कर रहा हूं मैं उतना कर रहा हूं, मैं
अलग लेवल पे फाड़ रहा हूँ खुद की, किसी और की नहीं, खुद की। अपने आप को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ हर बार, इनफ है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ, अपने लिए, किसी और के लिए, खुद के लिए, इनफ है। थर्ड पॉइंट इज डोंट रश। डोंट रश इन जनरल भी, सैम्पल पेपर्स में भी, सिलेबस में भी, रिवीजन में भी। डोंट रश से मेरा मतलब है, मान लेते तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ, तुम फटाफट सिलेबस निपटाने लग जाओगे। मान लेते तुम्हारा सिलेबस हो गया, तुम रिवीजन मारनी है, पहली रिवीजन, दूसरी रिवीजन, 5वीं रिवीजन, 10वीं रिवीजन, उसके अंदर क्या करोगे, पेज पलट रहे बस फटाफट, इस चैप्टर को मेरे को आधे घंटे में करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नजर मार रहे, कुछ नहीं होता उससे। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो एक और बार कि भाई मैंने इतने नंबर की रिवीजन कर ली, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल दैट मैटर्स इज कि तुम्हें आता कितना है, ठीक है। डोंट रश, काम उस पेस में करो जिस पेस में यू आर कंफर्टेबल इनफ। काम उतना करो जितना तुम निकाल सकते हो, मतलब ऑब्वियसली खुद को पुश करके, लेकिन उतना जितने में तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अप टू द कोर से कोई सैक्रिफाइस ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। जो भी हम कर रहे हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं, वो अप टू द मार्क हो भाई, कायदे से हो। सैंपल पेपर भी करते हैं ना बच्चे, रश करते हैं भाई, 20 करने हैं, 25 करने हैं, फटाफट कर देते हैं, ओरल कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ओरल रिटर्न दोनों करने होते हैं, ठीक है। सारे सैंपल पेपर प्रैक्टिकली कायदे से बैठ के वैसे नहीं करने, ओरल भी करने, बट उनको भी टपाना नहीं है, उनको भी अच्छे से करना है, समझना है, एक ही क्वेश्चन से सीखना है। पता है, तुम 1000 क्वेश्चन से सीखोगे, तुम किसी से नहीं सीखोगे। तुम 200 क्वेश्चन से सीखोगे ना, तुम उन 200 क्वेश्चन के पीछे छुपे 2000 कॉन्सेप्ट समझोगे, 2000 कॉन्सेप्ट से बनने वाले 8000 क्वेश्चंस का स्कोप तुम अपने अंदर एडजस्ट कर पाओगे। ये चीज समझो, ठीक है। कम करो, टाइम दो, अच्छे से करो, डोंट रश, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़े में ही हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड एक बोनस टिप, जो भी फर्क पड़ेगा तुम्हें पड़ेगा, तो कंसीडर दिस कि जो भी इफेक्ट होगा तुम्हें होगा। विद दिस बोनस टिप आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। 3 बड़ी बड़ी गलतियां अगर मैं क्विकली रिपीट करूं, तो सबसे पहली चीज, आलसी मत बनो, मेंटली आलसी मत बनो, फिजिकली मत बनो, पर मेंटली तो बिल्कुल ही मत बनो। दूसरी चीज, डोंट एवर रश। तीसरी चीज, खुद पे भरोसा रखो एंड ग्रेजुअल स्टेप्स लो इंप्रूवमेंट की तरफ। चौथी और सबसे मेजर बोनस टिप कि भाई फर्क पड़ेगा तुम्हें पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा, तो इस चीज को कंसीडर करके चलना एंड अपनी गलतियों को सुधारने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, उनसे निकलने वाले रिजल्ट का फायदा भी तुम्हारा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ भी अच्छा बुरा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, चाहे मुझे गाली दो, चाहे मेरी तारीफ करो, चाहे मेरे ओपिनियन से एग्री करो, चाहे डिसएग्री करो, बट प्लीज जो भी जैसा भी लगे ना, लिख देना, खुली जगह, जो मर्जी लिखो। अच्छी लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक और सब्सक्राइब, जो भी जैसे भी होता है तुम्हें पता है। बस एक चीज, शेयर का जो बटन है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना तुम्हारे हाथ में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज गिवन बाय यूट्यूब हेडक्वार्टर्स ऑन विश्वास चैनल। ठीक है भाई, ठीक है, तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो और ये काम की, जाके देख लेना, ये सब्सक्राइब का बटन है, कर देना। थैंक यू सो मच।